हाय एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जो आप अपने घर में शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर से फूड बिजनेस शुरू करना चाहते थे ना। आपने सुना तो है इसके बारे में, बहुत आपके जान पहचान में लोग इसको करते भी हैं। आप खुद भी करना चाहते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है एग्जैक्टली करते कैसे हैं। आपके जान पहचान में बहुत सारे लोगों ने किया भी है, सक्सेसफुल भी हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं। आप भी करना चाहते हो, आपके दिमाग में एक आइडिया भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे करते हैं, इसको शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, पहले लाइसेंस देखना है, पहले ये देखना है, पहले वो देखना है, पहले पैकेजिंग देखनी है, पहले इक्विपमेंट लाना है। सो यू आर कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। आपको पता नहीं है स्टेप बाय स्टेप क्या है, और इसी चीज़ में मैं आपकी मदद करने वाला हूँ आज। सो पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखिए। एंड तक आते आते आपको ये दिमाग में कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी कि फूड बिजनेस शुरू कैसे करते हैं। तो तैयार है मेरे साथ चलने के लिए, जानने के लिए कि घर में अगर आपको बिजनेस करना हो तो क्या तरीका है, सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं समझना कि फूड बिजनेस घर से अगर शुरू करना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। एक छोटा सा माइंड मैप है मेरे पास, जिसकी मैं मदद लूँगा इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाने में। आप चाहें तो पेन और पेपर साथ में लेकर बैठ सकते हैं। आप काफ़ी कुछ नोट करने लायक चीज़ें बताऊँगा मैं इस वीडियो में, सो ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिए अगर हेडफोन से सुन सकें तो बहुत बढ़िया, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर आपको होम किचन बिजनेस करना है तो ये कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 टाइप के बिजनेसेस जो आप घर से शुरू करते हैं, और तीनों के तीनों फूड से रिलेटेड है। सो ऐसा नहीं है कि अगर घर से आपको फूड बिजनेस करना है तो आप सिर्फ थाली बनाकर भेज सकते हैं या सिर्फ टिफ़िन बनाकर दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए बेसिकली क्या क्या किया जा सकता है। 3 कैटेगरीज में इसको रखता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है मेक नाउ सेल नाउ, टिपिकल रेस्टोरेंट लाइक ऑपरेशन। कस्टमर आया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, आपने कस्टमर का ऑर्डर तैयार किया, या तो हाथों हाथ उसको दे दिया, या उसको डिलीवरी करा दी, या कस्टमर आके ले गया। एनी ऑफ दिस कैन हैपन, बट बेसिकली ये वो बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आप अभी बना रहे हैं, अभी बेच रहे हैं, सब कुछ फ्रेश हो रहा है। ये कैसा बिजनेस है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है। बिरयानी कर सकते हैं आप, टिपिकल लंच डिनर मेन्यू कर सकते हैं, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है वैसा कर सकते हैं, स्नैक्स कर सकते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर आपको मेक नाउ सेल नाउ में जाना है तो। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो मेक नाउ सेल टुडे है। अब दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है। मेक नाउ सेल नाउ में क्या होता है कि आपको अभी बनाना है, अभी बेचना है। मेक नाउ सेल टुडे में क्या है, आपने दिन में कभी भी बनाया, आप उसको या तो पहले से ऑर्डर लिया हुआ है, आपने प्रायर ऑर्डर लिया है तो बना रहे हो, या आपने बना के रख दिया, जब ऑर्डर आया तब बेच रहे हो। एग्जाम्पल क्या है, किस तरह के बिजनेस हैं। केक का बिजनेस हो गया, कप केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, सेमी प्रिपेयर्ड स्टफ है, इडली का जो बैटर बनाते हैं हम लोग, डोसा का जो बैटर बनाते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेक नाउ सेल टुडे बिजनेस मॉडल के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक तीसरा बिजनेस मॉडल है मेक टुडे सेल लेटर। जो आपके जितने अचार है, पापड़ है, जैम है, जेली है, रोस्टेड स्नैक्स है, ये सब का सब आपका मेक टुडे सेल लेटर है। आपके पास फुर्सत है, आज आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आपने 200 किलो रॉ मटेरियल लिया, उसका आपने पूरा फाइनल आउटपुट बना के रख दिया। अब अगले 1 महीने तक दिखेगा वो, क्योंकि शेल्फ लाइफ की कोई इशू नहीं है। 3 महीने तक वो आइटम चलेगा, सो 3 महीने तक आप बेच सकते हो। ये भी फूड बिजनेस है, ये भी आप घर से कर सकते हो। पापड़, अचार, जैम बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंडिया में। सो ऐसा मत समझो कि आपको घर से बिजनेस करना है तो आप सिर्फ रेस्टोरेंट कर सकते हो, क्लाउड किचन कर सकते हो। मैंने 3 बिजनेस मॉडल बताए हैं आपको। आप पहले ये चूज करो कि तीनों में से आपको करना क्या है। Once you have the clarity, once you know exactly which business you want to get into, आपका सबसे पहला स्टेप क्या है। आपका सबसे पहला स्टेप होता है ये जानकारी। आप सबको सब कुछ नहीं बेच सकते, क्लियर है। दुनिया बहुत बड़ी है, इंडिया बहुत बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी है। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। सो यू कैन नॉट बी एवरीथिंग टू एवरीवन। आप अपनी स्पेशलिटी डिसाइड कीजिए। आप अपनी स्पेशलिटी कैसे डिसाइड करते हो, आप अपनी नीश आइडेंटिफाई करते हो। नीश क्या हुआ,
पूरे मार्केट का एक वो छोटा पोर्शन है जहां आप एक्सपर्ट हो। आपका टैलेंट क्या है, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, ये है आपका नीश। कैसे डिसाइड करते हैं नीश? एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, बट मैं आपको सब कुछ एकदम शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, एकदम कंसाइज तरीके से बता रहा हूँ। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो भी आइटम आप चुनो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चुना कि मैं पराठा बहुत अच्छा बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ कि लोग तारीफ करते हैं। पराठा मेरा नीश हो सकता है। इसमें क्या चीज़ें देखनी है मुझे? 3 चीज़ें देखनी है। इज देयर अ हंग्री मार्केट फॉर इट? क्या मार्केट को इसकी ज़रूरत है? कैसे पता करते हैं मार्केट को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, मैं किसी और वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आप ये समझिए कि आपको ये जानना है, ये पता करना है मार्केट को ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड, क्या आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो इसको? कैन यू डू दिस बेटर देन एनीबडी एल्स और मोस्ट ऑफ द पीपल? थर्ड, इज देयर एनफ मनी? पैसा है क्या इसके अंदर? 3 चीजें, ये 3 चीजें देख ली, आपका नीश क्लैरिफाई हो गया। आपने डिसाइड कर लिया मुझे पराठा बनाना है, पूरा आपका पूरा बिजनेस पराठे के आसपास घूमना चाहिए मेरे। द मोमेंट यू डू दिस, आपका ये पॉइंट खत्म हो गया, आप सीधा आ जाते हो मेन्यू के ऊपर। हमने नीश क्या आइडेंटिफाई किया? पराठा। सो मेरा कोर मेन्यू क्या है? पराठा। आलू पराठा, आलू प्याज पराठा, पनीर पराठा, मशरूम पराठा, कीमा पराठा, एन नंबर ऑफ पराठास, पराठा एंड दही, पराठा एंड सब्जी, पराठा एंड साम, एनीथिंग, I can create the entire menu around parathas and still be successful in it, absolutely no doubt about it। कोर मेन्यू के बाद मुझे आइडेंटिफाई करनी होती है एक मेरी सुपरस्टार डिश। ये नाम याद रखिएगा, सुपरस्टार डिश। क्यों मैं बोलता हूँ, मेरी एक टर्मिनोलॉजी है, बहुत जगह पे मैं फॉलो करता हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। सुपरस्टार डिश क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं और आपके ओवरऑल सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान को ये कैसे इम्पैक्ट करता है। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, सुपरस्टार डिश वो डिश है जिसके ऊपर आपकी पहचान है। आप पराठा बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा पराठा बनाते हैं, बहुत बढ़िया। आपके यहाँ का बेस्ट पराठा क्या है? आपका जो बेस्ट पराठा है ना, वो आपका है सुपरस्टार डिश। सो इतना अभी आइडेंटिफाई करके रखिए कि आपका बेस्ट डिश क्या है। डोंट वरी अबाउट प्राइसेस देखेंगे बाद में, हम लोग जब बिजनेस प्लान पे आएंगे, जब सेल्स पे आएंगे तब देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको अपना मेन्यू फाइनल करना है। कोर मेन्यू क्या होगा, उसमें आपकी सुपरस्टार डिश कौन सी होगी। नाम जैसा समझ में आता है वैसा रखिए, एग्जॉटिक नाम के पीछे मत भागिए, भी प्राइसिंग के पीछे मत भागिए, मेन्यू कॉस्टिंग के पीछे मत भागिए। बेसिक चीज़ों के ऊपर पहले क्लैरिटी लाइए। बिजनेस करने के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन आप जिस स्केल में बिजनेस कर रहे हैं, जिस लेवल पे आपको बिजनेस अपना लेके जाना है, जरूरी नहीं है कि डे 1 को सब कुछ आपका फिगर्ड आउट हो। डे 1 को क्या चाहिए, आपको शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ यही चाहिए। इतनी जानकारी से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दैट इज ऑल आई वांट टू टेल यू। करेक्ट है? सो मेन्यू पे आए, मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया। मेरा आधा पेज का मेन्यू है, करीब 8 पराठे मैंने बनाए कि मुझे दुनिया भर की चीज़ों में नहीं पड़ना। वो गोभी पराठा मुझे नहीं बनाना, मूली पराठा मुझे नहीं बनाना, मुझे पनीर में 3 वैरायटी बनानी है, आलू बनाना है, आलू प्याज बनाना है, और एक कीमा, एक कुछ मिक्स करके मिक्स वेज पराठा बनाना है। ऐसे 3-4 मेरी स्पेशलिटी होगी। ये मेरा मेन्यू है। अब हम लोग आते हैं मेन्यू डिटेलिंग पे। ये आपका सबसे क्रिटिकल स्टेप है, मेन्यू डिटेलिंग। मेन्यू डिटेलिंग अगर आपने ठीक से कर लिया तो आप समझ लीजिए 50% बिजनेस आपके दिमाग में छप गया कि आपका बिजनेस कैसा जाने वाला है। मेन्यू डिटेलिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउ विल यू, एक क्वेश्चन पूछना है आपको अपने आप से। क्वेश्चन कैसे पूछना है? इस तरीके से पूछना है, हाउ विल यू मेक दीज आइटम्स। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे का स्टैंडर्ड आंसर क्या हुआ? रेसिपी। रेसिपी का मतलब मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का मतलब मेरी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फाइनल हो गई। 8 पराठे बनने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, कितना लगेगा, किस में कितना ग्राम क्या जाता है।
जैसे ही आपने मेन्यू फाइनल किया, आपने रेसिपी फाइनल की, रेसिपी के साथ मेजरमेंट फाइनल हो गया। ठीक है, मैंने 250 ग्राम आटा लिया, उसमें इतना घी लगाया, इतना मैंने बटर दिया, इतना आलू लगाया और उससे मेरे 12 पराठे बने। नाउ आई नो एक पराठे के लिए कितना लगता है प्रोपोर्शनेट। सो कल को मुझे अगर ये निकालना हो 1000 पराठे के लिए कितना लगता है, तो ये तो मल्टीप्लाई बाय 1000 इतना ही लगेगा, प्लस माइनस 10%, राइट। बट मोटा मोटा आपके दिमाग में पूरा आइडिया आ गया मेजरमेंट्स का और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का। कैसे बनाएंगे जब आप ये चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो, जब आप रेसिपी लिख रहे हो तो आप साथ में ये भी लिखते हो कि अब तवा लगाओ, तवे को गरम करो, तवे के ऊपर ये लगाओ, उसको यहाँ पे इस डब्बे में रखो, इसको प्लेट में रखो, ये मैश करने के लिए रखो आलू को। ये सारी चीज़ें हम लोग फिगर आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें जैसे ही फिगर आउट कर रहे हैं, आपका कुकिंग वेसल, यूटेंसिल्स, ये सब कुछ क्लियर हो गया। कितना कुकिंग वेसल लग रहा है, किस साइज़ का लगेगा, कितने आइटम्स लगेंगे, कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सा आपको कास्ट आयरन का रखना है, कौन सा आपको नॉन स्टिक वैसे कमर्शियल में बहुत कम यूज़ होता है, आप भी यूज़ करने से बचिए। आयरन यूज़ कर सकते हैं, कास्ट आयरन यूज़ कर सकते हैं, 3 प्लाई यूज़ कर सकते हैं। आप इन चीज़ों पे जाइए, सेरामिक कोटिंग फिर भी आप यूज़ कर पाएंगे। सो आप इन चीज़ों पे घुसिए, नॉन स्टिक को भूल जाइए, जमाना चला गया उसका, एंड इट्स नॉट इवन गुड फॉर हेल्थ, सो फॉरगेट अबाउट इट। सो द मोमेंट यू फिगर आउट कि आपके कुकिंग वेसल्स कौन से हैं, आपके यूटेंसिल्स कौन से हैं, एक किचन इक्विपमेंट की लिस्ट आपके पास आ गई। किचन इक्विपमेंट आ गया, किचन लेआउट आ गया, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ गई, आपके मेजरमेंट्स आ गए। ये चीज़ें फिगर आउट करने में महीनों लग जाते हैं, रेस्टोरेंट में महीनों लगते हैं इसके लिए, और वो हम लोग यहाँ पे सिंपल से स्टेप्स में करते जा रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा था, हाउ विल यू मेक दीज आइटम्स, ये क्लैरिटी आ गई। उसके बाद हम लोग पूछते हैं हाउ विल यू सर्व दीज आइटम्स, इसको आप सर्व कैसे करोगे। जैसे ही हमने ये दिमाग में फिगर आउट किया, अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मैंने सवाल पूछा कि इसको आप सर्व कैसे करोगे, आप जाओ ना, गूगल जाओ, आप पिंटरेस्ट पे जाओ, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, आप देखो प्लेटिंग ऑप्शंस, कितने अच्छे तरीके से प्लेटिंग हो सकती है, कितने अच्छे तरीके से पैकेजिंग हो सकती है। दिमाग में एक फिगर बिठा लो ना, हो तो आप डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख लो फोटोज़ को कि ऐसी प्लेटिंग चाहिए मुझे, मेरा पनीर पराठा जब जाएगा तो इस तरीके से जाएगा। बट जैसे ही वो क्लैरिटी आई ना, आपको प्लेटिंग का डिटेल मालूम पड़ गया, आपको पैकेजिंग का डिटेल मालूम पड़ गया, आपको पैकेजिंग मटेरियल की इन्वेंट्री की डिटेल मालूम पड़ गई। यही तो बिजनेस का कोर है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, पैकेजिंग मटेरियल इन्वेंट्री, आपका किचन लेआउट, आपके किचन इक्विपमेंट की लिस्ट, यही सब तो चाहिए होता है बिजनेस के लिए, और क्या चाहिए होता है। क्लैरिटी आती जा रही है एक एक करके। नेक्स्ट स्टेप, हाउ विल यू सेल दीज आइटम्स, बेचेंगे कैसे, किसको बेचेंगे, हु इज योर कस्टमर। आपके दिमाग में एक फिगर होगी कि ये किसको बिकेगा, ऑफिस जाने वाले लोगों को बिकेगा, या किसको बिकेगा, बर्थडे पार्टी जो कर रहे हैं उनके लिए है, या जो शाम में इनको ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ खाना है उनके लिए। उसको कहते हैं मार्केटिंग की भाषा में कस्टमर पर्सोना। आप अपना कस्टमर पर्सोना अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जितना उसके बारे में आप लिख सकते हैं लिख लीजिए। क्या लिख पाएंगे, he is a man or a woman, middle aged 35 to 45 or 15 to 20, boys celebrating together or girls celebrating together, women celebrating in a kitty party। एक ओकेजन होगा, एक यूज केस होगा, एक आपका कस्टमर पर्सोना होगा। जितना कुछ इसके बारे में आपके दिमाग में आता है आप लिख लीजिए। डोंट वरी सही है गलत है, डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये आपका बिजनेस है, यू हैव टू फिगर इट आउट। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, बट इट इज योर डिसीजन, नोबडी इज गोइंग टू जज यू वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट राइट डाउन एज मच एज यू कैन। लिखने के बाद क्या करना है वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी बस लिख लीजिए। करेक्ट, ये मेरा कस्टमर है, ऐसा खरीदेगा, उसकी टिपिकल ऑर्डर वैल्यू क्या होगी, महीने में कितनी बार ऑर्डर करेगा, जो जो चीज़ समझ में आती है लिख के रख दीजिए, आगे काम आएगी ये चीज़ें। देन हाउ डू यू प्लान द कैपेसिटी, दिन में कितना बिजनेस होगा, दिन में 10 प्लेट का ऑर्डर मिलेगा आपको, 30 प्लेट का ऑर्डर मिलेगा, 300 प्लेट का ऑर्डर मिलेगा, कैसा होगा। डोंट वरी अबाउट टू मेनी फिगर्स, टू मच नंबर्स, सिर्फ 2 चीज़ें प्लान कीजिए।
10 प्लेट का ऑर्डर होगा तो क्या सिनारियो होगा, 30 प्लेट का ऑर्डर होगा तो क्या सिनारियो होगा। बस ये 2 चीज़ें कीजिए, 10 प्लेट्स 30 प्लेट्स, 100 प्लेट बिकेगा 300 प्लेट बिकेगा, बताऊंगा बाद में, सोचेंगे बाद में। 10 प्लेट की क्लैरिटी रखिए, 30 प्लेट की क्लैरिटी रखिए। फूड के बिजनेस में अगर आप स्टॉक आउट हो जाए तो बुरी बात नहीं है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आप इतना अच्छा खाना बनाते हो कि स्टॉक आउट हो जाते हो। स्टॉक आउट के फायदे बताऊंगा मैं किसी और वीडियो। अभी के लिए 10 प्लेट 30 प्लेट, दैट्स इट, ये 2 क्लैरिटी रखिए, राइट। वंस वी डू दिस, अब आप वो काम करने वाले हो जिसके लिए मार्केटिंग कंसल्टेंट्स लाखों रुपए लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी। ये आपकी यूएसपी क्या है, अब यहां से निकल के आएगी। आपकी यूएसपी डिश स्पेसिफिक हो सकती है। मैं पराठा स्पेशलिस्ट हूँ, पराठा एक डिश है, मेरी यूएसपी पराठा है। मेरी यूएसपी क्विजीन स्पेसिफिक हो सकती है। आई एम इटालियन एक्सपर्ट, आई एम इटालियन शेफ, आई मेक द बेस्ट वुड फायर्ड पिज्जा। सो ये क्विजीन स्पेसिफिक हो गया, या रीजन स्पेसिफिक होती है, द बेस्ट साउथ इंडियन इन टाउन, राइट, बेस्ट हैदराबादी बिरयानी इन टाउन, बेस्ट हलीम, ये रीजन स्पेसिफिक हो। कुकिंग मेथड स्पेसिफिक हो गया, चूल्हे पे बना हुआ माँ की दाल या दाल मखनी, जब ये चूल्हे पे बनती है और जब ये गैस पे बनती है बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। देयर इज अ वैल्यू। चूल्हे पे बनी हुई दाल मखनी जो होती है, माँ की दाल जिसको पंजाब में कहते हैं, उसका जो टेस्ट है वो आप मैच कर ही नहीं सकते गैस पे, आप कैसे भी बना लो, कितनी भी देर तक आप उबाल लो। सो कुकिंग मेथड आपकी स्पेशलिटी बन सकती है, आपकी यूएसपी बन सकती है। और एनी अदर, आंध्रा के कुछ पार्ट्स में बैम्बू बिरयानी बनती है, सो क्योंकि बैम्बू स्टिक के अंदर एक अलग तरीके से बनती है तो वो उसकी यूएसपी होगी, वो वहाँ की यूएसपी है। सो चूज योर यूएसपी। आपने सब कुछ बना दिया, यूएसपी क्यों बना रहे हैं? टू आंसर वन सिंपल क्वेश्चन, कस्टमर आपसे खरीदेगा क्यों? कोई तो स्पेशलिटी बताओगे आप उसको तो आपसे खरीदेगा ना। दैट इज वाई वी आइडेंटिफाई यूएसपी एंड जस्ट राइट इट डाउन। द मोमेंट यू डू दैट, लेट मी फर्स्ट कंग्रेचुलेट यू, 80% काम कर लिया आप अपने बिजनेस का। जो बिजनेस की डिटेलिंग कहते हैं हम लोग, बैकएंड की डिटेलिंग, 80% आपकी हो गई सिर्फ इन सवालों के जवाब देते देते। बचा क्या है उसके बाद? सिंपल चीजें बची हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ, आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो, बहुत ज्यादा माथा पच्ची करो, क्योंकि I have done sales planning for small restaurants, I have done it for large companies, I have done it for large projects. आपने कितनी भी अच्छी प्लानिंग की हो, जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो इससे अलग होगा। सो स्टार्ट विद एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, जो होगा ऊपर वाला अच्छा करेगा। सो स्टार्ट, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, बट राइट डाउन दीज नंबर्स। कस्टमर पर्सोना की हमने बात की थी ना, कि कस्टमर कैसा होगा, क्या करेगा, किस टाइप का आदमी होगा, वो यहाँ पे आएगा। वो ऑर्डर कैसे देगा आपको? आपके घर पे आके ऑर्डर देगा, फ़ोन पे ऑर्डर करेगा, व्हाट्सएप पे करेगा, आपका कोई फेसबुक पेज होगा उस पर ऑर्डर करेगा, जोमेटो या स्विगी पे ऑर्डर करेगा, वो आपका इंस्टाग्राम पे ऑर्डर करेगा, या आपने कोई वेबसाइट बनाई है जिस पे ऑर्डर करेगा। कैसे ऑर्डर करेगा? टू स्टार्ट विथ आई वुड सजेस्ट कीप थिंग्स सिंपल। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, इन 3 चीज़ों से आगे मत जाओ। अभी जोमेटो स्विगी वगैरह क्या है, वी विल फिगर आउट, वी विल टॉक अबाउट इट एट अप्रोप्रिएट टाइम। बट आप अपने बिजनेस प्लान में जोमेटो और स्विगी को लेके मत चलो। वो लेके चलोगे तो आप प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे। उससे जो भी सेल्स आएगा वो आपका बोनस है, बट आपका कोर सेल्स का एक मेथड होना चाहिए, आपका कोर सेल्स की एक प्लानिंग होनी चाहिए, वो जरूरी है आपके लिए। वो आप फिगर आउट करो। कस्टमर ऑर्डर कैसे देगा, साइकिल टाइम कितना होगा, ऑर्डर देने के 10 मिनट बाद उसको सामान मिलेगा, ऑर्डर देने के 15 मिनट बाद मिलेगा, जब भीड़ ज़्यादा है, वेटिंग है, तो आप कितना समय दोगे, उसको क्या बोलोगे, 1 घंटा लगेगा, तब तो भाग जाएगा। उसको बोलोगे 10 मिनट में दे रहा हूँ और आप आधे घंटे तक नहीं दोगे, तो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगा। दीज थिंग्स यू हैव टू प्लान इट आउट रफली, नॉट प्रिसाइजली। प्रिसाइजली आप नहीं कर सकते, भूल जाओ।
इतने साल हो गए फिर भी आज तक हम लोग अपना संडे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। वी हैव नो क्लू कितना समय लगेगा कस्टमर को, डिस्पाइट हैविंग ऑल द सिस्टम्स इन प्लेस। सो स्टार्ट करने वाले हो आप, इतनी ज़्यादा चीज़ों में मत घुसो, जस्ट मान के चलो जो भी होगा अच्छा होगा, राइट। सो बट दिमाग में रखो कि कैसा है, साइकिल टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। 10 ऑर्डर आएगा तो कैसा सिनेरियो होगा, 30 ऑर्डर आएगा तो कैसा सिनेरियो होगा। दिस इज़ व्हाट आई टॉक्ड अबाउट। ये 2 सिनेरियो आप बना लो पहले तो। मैकेनिज्म क्या होगा, डिलीवरी कैसे करोगे आप। ये सब करने के बाद क्या सेल एक्सपेक्ट करते हो। बी कंजर्वेटिव, डोंट से दिन का 2 लाख चाहिए। दिन के 2 लाख के लिए सेटअप अलग होगा, उसका क्विज़ीन अलग होगा, उसका मेन्यू अलग होगा। एनीथिंग बिटवीन 1000 to 10,000 इज़ अ गुड नंबर। डिपेंड करता है आप क्या बना रहे हो, कितना बना रहे हो, क्या छोटा बड़ा, किस टाइप के कस्टमर को आप सर्व कर रहे हो, कितनी बड़ी लोकेलिटी है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसके बेसिस पे हैव अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट। It is always better to surprise yourself with business results rather than to get in shock with the results. Right? Have a mindset of surprises, not shock. So आप थोड़ा conservatively assume करो कि आपका day wise sale कितना होगा। Day wise sale कितना होगा से आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा पहले महीने में मेरी इतनी सेल होगी, दूसरे महीने में इतनी सेल होगी, तीसरे महीने में इतनी सेल होगी। भले वो 50% एक्यूरेट हो, भले जैसे ही बिजनेस आप चालू करो वो सारे नंबर्स इधर के उधर हो जाए, डजंट मैटर, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट चेज परफेक्शन। वर्जन 1 इज ऑलवेज बेटर देन वर्जन नन। एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, जैसे ही आप 50% रेडी हो ना, आप चालू कर दो बिजनेस। पहाड़ है, पहाड़ से कूद जाओ, रास्ते में पैराशूट बना लो और पहन भी लो और खोल भी लो। ऐसा होता है ये बिजनेस। ये मत सोचो कि सब कुछ रेडी हो जाएगा तब पैराशूट आ जाएगा मेरे पास, मैं उसको बांध लूंगा, उसके बाद मैं कूदूंगा और फिर रस्सी खींचूंगा। नहीं होगा ये। आप कूदते पहले हो, कूदने के बाद कहीं से कपड़ा उठाया, उसका पैराशूट बनाया, कैसे भी लपेटा, कैसे भी रस्सी खोली, किसी तरह गिरते पड़ते लैंड किया आपने, फिर चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, फिर उड़ना सीखा। ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, उसके हिसाब से चलो। नंबर सही है या गलत है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ नंबर होने चाहिए आपके पास। सेल्स के नंबर अगर है तो एक मोटा मोटा बिजनेस प्लान भी बना लो। बिजनेस प्लान में क्या होगा, बिजनेस प्लान में होगा आपका सबसे पहले स्टार्टअप कॉस्ट। किचन इक्विपमेंट हमारा फाइनल हो गया था पहले। ऑनलाइन प्रेजेंस में मुझे वेबसाइट बनाना है या कोई ऐप खरीदना है, कोई टूल खरीदना है, तो उसका खर्चा आप देख लो कितना है। थोड़े यूटेंसिल्स, थोड़े किचन वेयर, ये सब लगेंगे आपको मेन्यू के हिसाब से। किचन इक्विपमेंट की लिस्ट आपके पास है। ये हो गया आपका स्टार्टअप कॉस्ट। ना तो आपको इंटीरियर में कोई खर्चा करना है, ना आपको कोई जगह रेंट पे लेनी है, आप तो अपने घर से शुरू कर रहे हो ना, तो ये सारा खर्चा तो है ही नहीं आपके। तो सिर्फ बेसिकली इतना खर्चा है आपका स्टार्टअप एक्सपेंस। इसके अलावा आपकी इन्वेंट्री है, जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, जो पैकेजिंग मटेरियल की इन्वेंट्री है, ये आपको लेनी पड़ेगी। थोड़े ब्रांडेड स्टिकर्स आपको लेने पड़ेंगे। वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट कि वो कैसे लेते हैं, कहाँ से स्टिकर मिल सकते हैं, सस्ता ऑप्शन क्या है, प्रीमियम ऑप्शन क्या है। यू नो देर आर अदर वीडियोज़ विच विल टॉक अबाउट इट। बट ये बेसिक आपके एक्सपेंसेस हैं। थोड़े मार्केटिंग एक्सपेंसेस करेंगे जब हम लोग लॉन्च करेंगे तब। व्हाट्सएप से ही शुरुआत कीजिए। आपका सबसे पहला टारगेट है वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसके आप मेंबर हो। जनरली आप अपने हाउसिंग सोसाइटी में कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसके मेंबर होते हो। आपके कोई इंटरेस्ट ग्रुप होता है, आपका कोई किटी का ग्रुप है, कोई ऑफिस का ग्रुप है, कोई आपका सत्संग का ग्रुप है, या कोई मॉर्निंग वॉक करने जाते हो आप, उसमें से कुछ लोगों के ग्रुप्स हैं। तो आप हर एक इंसान के पास ऑन एन एवरेज 8-10 व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। कुछ कॉलेज वाले होंगे, कुछ ऑफिस वाले होंगे, कुछ सोसाइटी वाले होंगे, कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे। सो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। आपका सबसे पहला टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो भी मार्केटिंग करोगे वो मार्केटिंग एकदम बेसिक होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, 1 रुपया नहीं लगेगा और हमें ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा वहीं से। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ मत सोचो आप।
एफबी इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, कैसे ऐड करनी है, क्या करनी है, वो एक अलग संसार है। पोस्ट बूस्ट करने से कुछ नहीं होता दुनिया में, उसका ऐड करने का तरीका अलग है, उसमें से ट्रैफिक लेके आने का तरीका, वहाँ से पैसे बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। सो अगर वो किताब आपने नहीं पढ़ी, अगर वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेटर है मत करो आप शुरू में। या तो किसी जानकार आदमी से करवाओ जिसको पता हो, कोई डिजिटल मार्केटियर हो, कोई एजेंसी हो, उसको आप 3 महीने का बिजनेस दे दो कि या आप खुद सीख लो फिर करो। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो मत करो, क्योंकि मार्केटिंग में जानकारी के बावजूद भी, मैं मार्केटिंग हेड रह चुका हूँ एक फेयरली बड़ी कंपनी का, 2,500 करोड़ की कंपनी का मार्केटिंग हेड रह चुका हूँ। सारी प्लानिंग के बाद, सब कुछ करने के बाद, एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केटिंग में जितने भी पैसे डाले आपने, 50% पैसे वेस्ट होंगे। प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं पता कौन सा 50% वेस्ट होगा। आई बात समझ में? 50% of entire marketing money is a waste. The sad part is you don't know which one. So खर्चा कम रखो शुरू। इतना सब कर लिया, उसके बाद आपके कुछ होते हैं मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस, थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए, 1-2 महीने का रिजर्व आपके पास होना चाहिए। अगर चीज़ें ठीक से नहीं चली, जो आपने सोचा वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा ना हो कि आपको एकदम से कट टू कट सिचुएशन आ जाए। सो हैव सम रिजर्व टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। थोड़ी मैन पावर सैलरी के लिए आप पैसे रखो अलग से, अगर मैन पावर है तो। मैन पावर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल के लिए थोड़े पैसे रखो। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया है, कोई ऐप लिया है, तो उसके मंथली चार्जेस थोड़े आप रिजर्व में रखो, एंड दैट्स इट। वंस यू आर डन दैट, गो अहेड एंड लॉन्च। राइट? मे गॉड बी विथ यू एंड मे एवरीथिंग गो बेटर देन व्हाट यू हैव प्लान। इसके अलावा ज्यादा कुछ मत सोचो, इतना कर लो, आप बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। लाइसेंसेस की बात है, इन सारी चीज़ों के बीच में एक पॉइंट आएगा कहीं पे लाइसेंसेस की, वो आपके दिमाग की प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी है बिजनेस। अगर आपका बिजनेस नहीं चलेगा तो आप FSSAI लेके क्या करोगे? बिजनेस आपने कंस्ट्रक्ट पूरा देख लिया, बिजनेस समझ में आ गया, चालू करने की स्थिति में आ गए, 1 दिन लगेगा, किसी एक एजेंट को बोलोगे 1000-1500 रुपये लेगा, आपका लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देगा। एप्लीकेशन की बेसिस पे आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, उसीलिए मेरी लिस्ट में वो नहीं है। आपको सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। क्या लगता है, इसमें से कौन सी चीज थी जो आपको नहीं पता थी, जो आपके लिए एक रिविलेशन था? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।